अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम अजमईन। नाज़रीन, आपसे भी दरख्वास्त है कि एक मरतबा दुरूद पढ़ लीजिए। जो भी दुरूद आपको पसंद आए वो पढ़ लें। अच्छा, आज का टॉपिक हमारा ये है कि अक्सर व बेशतर ऐसा भी होता है कि शौहर बीवी की तरफ तवज्जो नहीं दे रहा होता और बीवी को ये शिकवा होता है कि हमारा शौहर जो है ना वो हमारी तरफ तवज्जो ही नहीं करता और बस अपने कामों में लगा रहता है और हमारी तरफ तवज्जो नहीं है। और बाज़ शौहरों को ये शिकवा होता है कि हमारी बीवी हमसे जैसे करना चाहिए ऐसे हमसे मोहब्बत नहीं करती। तो ये शौहर और बीवी की मोहब्बत के लिए ये मैं एक अमल लेके हाज़िर हुआ हूँ और आपसे दरख्वास्त है तमाम नाज़रीन से, तमाम सुनने वालों से कि ये सिर्फ़ जायज़ मोहब्बत के लिए है ये, लिहाजा इसको किसी गलत जगह अगर इस्तेमाल करेंगे, पढ़ेंगे तो फ़ायदा तो होगा नहीं उनको। नाजायज़ मोहब्बत के लिए फ़ायदा तो इंशाअल्लाह उनको नहीं होगा, लेकिन गुनाह ज़रूर उनके गले में पड़ जाएगा वो। लिहाजा ये नाजायज़ कामों के लिए नहीं है, सिर्फ़ ये मियाँ बीवी की मोहब्बत के लिए है। ठीक है, इसके लिए आपको ये करना होगा कि हर जुमे के दिन बावुज़ू होकर, अब देखें अगर शौहर की मोहब्बत चाहिए बीवी को तो उसमें बीवी को चाहिए, उसकी ज़ौजा को ये चाहिए कि अपने शौहर की मोहब्बत हासिल करने के लिए अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें और उसके बाद 1171 मरतबा यानी 1171 बार ये पढ़ना है उसको। या काफ़ी या गनी, या काफ़ी या गनी, या काफ़ी या गनी, इस तरह से वो पढ़े। और अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी मैं बता चुका हूँ, अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी पढ़ें और ये पढ़ने के बाद अल्लाह ताला से दुआ करे कि या अल्लाह मेरे शौहर की तवज्जो मेरी तरफ कर दे और मुझसे जो है ना उसको मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत में इजाफ़ा हो जाए। और ये काम हर जुमे को करना है। अच्छा, और इसके साथ साथ कोई सफ़ेद रंग की चीज़, वाइट कलर की कोई चीज़, शुगर है, राइस है, चावल है, चीनी है, साबत अंडा है, इस तरीक़े की कोई भी सफ़ेद चीज़ हस्बे तौफ़ीक सदका करें। अगर इतनी ताकत नहीं है, ऐसे भी लोग हैं बेचारे, अगर इतनी ताकत नहीं है तो कम से कम एक मुट्ठी तो निकाल सकते हैं। और अगर एक मुट्ठी भी सदका करने की ताकत नहीं है तो एक चुटकी चीनी तो निकाल सकते हैं ना, चींटियों को डाल दें। अल्लाह की रज़ा के लिए ये करना है और ये हर जुमे को ये काम करने हैं दोनों। लेकिन अगर इत्तफ़ाक़न कभी कोई जुमा ऐसे यानी फ्राइडे कभी ऐसे दिनों में आ जाए जब आपको नहीं पढ़ना हो, तो ये मतलब जब नमाज नहीं पढ़नी हो तो ऐसे दिनों में पढ़ने से इज्तिनाब कर लें, पढ़ें नहीं और सिर्फ सदका दे दें। तो इस तरह से करते रहेंगे, जैसे जैसे जुमे गुज़रते जाएंगे इंशाअल्लाह ताला शौहर की मोहब्बत हासिल होती चली जाएगी। लेकिन ये कि आप इस बात पर भी तो गौर करें कि शौहर मोहब्बत क्यों नहीं कर रहा है, उसकी कौन सी ज़रूरियात पूरी नहीं हो रही हैं या उसके कौन से जज्बात को ठेस लग रही है आपकी ज़बान से। ये बीवी एक दर्जा कम होती है और ये इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि शौहर से एक दर्जा आगे बढ़ने की कोशिश ना करें, वरना फिर आप जाने और आपका काम जाने, फिर तो कोई चीज़ भी नहीं है। वरना सिर्फ वजीफ़ों से तो खाना भी नहीं पक सकता, आटा भी नहीं गूंद सकता, रोटी भी नहीं पक सकती कि किचन में बैठ के वजीफ़े पढ़ते रहो और ये सब काम हो जाए। ख़ुद भी करना पड़ता है और अल्लाह ताला से मदद ली जाती है। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब, अगर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिए, हमारी हौसला अफजाई कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा, आल के ऊपर सेलेक्ट कर दें। ठीक है, और लाइक कीजिए।
اوکے، آپ سے اجازت، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.